हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सुबह सुबह बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। भारतीय सेना को खुली छूट मिल गई है भारत सरकार की तरफ से। एक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें अपने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के बीच में मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और ये बहुत ही गंभीर मीटिंग थी, बहुत लंबे समय तक चली, 1.5 घंटे तक के आसपास में चली मीटिंग। और इस मीटिंग के बाद कुछ पॉइंट्स निकल करके आए हैं, कुछ डिसीजंस निकल करके आए हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ में पहलगाम हमले से जुड़े अभी तक के क्या अपडेट है, इसको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना, क्योंकि आगे आने वाले 1-2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हमेशा मैं अपडेट देता रहूँगा जो भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो खैर, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना को एक्शन लेने के लिए पीएम मोदी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से खुली छूट मिल गई है। कैसी छूट? छूट ये कि आप स्थान, तरीका और समय खुद डिसाइड करोगे, अपने हिसाब से लो। भारत सरकार से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी ही दे दिया हूं परमिशन, समझो। जब तुम्हें ये लगे कि ये बढ़िया लोकेशन है, ये बढ़िया समय है और अभी अटैक कर देना चाहिए, तो अटैक कर देना, बाद में आकर के हमसे बताना। मैं पूछने नहीं जाऊंगा या फिर मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि आतंकवाद का समूल नाश करना है। ये भी एक पॉइंट निकल करके आया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, और खास करके कश्मीर घाटी से। और इसके बाद एक बड़ा डिसीजन ये आया, भारत सरकार ने वहाँ के जो 48 ऐसे जो साइट थे, प्लेसेस थे और टूरिस्ट के, उनको बंद करा दिया है कुछ दिनों के लिए। कहा गया है कि यहाँ से जितने भी बुकिंग्स थे उनकी कैंसिल हो गई है। उनको कहा गया है कि अभी आप बाहर रहिए, अभी आप कश्मीर ना आइए इन 48 टूरिस्ट प्लेसेस पे, क्योंकि अभी हालत सामान्य नहीं है और हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन लिया जाए, बड़े ऑपरेशन किए जाएं, तो इसके लिए आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बुकिंग वगैरह कैंसिल कर दी गई है 48 ऐसे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट प्लेसेस पर। ठीक है, जहां पर अटैक होने की संभावना है या फिर जहां पर इंटेलिजेंस का कुछ ऐसा इनपुट आया हुआ है और भारतीय सेना ऑपरेशन भी करेगी, तो वो इलाका शांत रहेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों को, कड़ियों को अगर एक साथ मिला करके देखोगे ना, तो कुछ बड़े अटैक की प्लानिंग कर रही है भारत सरकार। तो पीएम मोदी के साथ जो अभी बैठक हुई है, इस बैठक में देखिए एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ये शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी और वायुसेना के एयर मार्शल एपी सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी और भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये सब शामिल रहे पीएम मोदी के साथ बैठक की। इतनी हाई लेवल की बैठक ना बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होती है। इतने हाई लेवल की मीटिंग ये हुई है, जो इसके बाद कुछ पॉइंट्स निकल करके आए हैं कि भाई भारतीय सेना को पूरी खुली छूट दी गई है, टाइमिंग, लोकेशन, समय, ये सब चुनने की, और अपना तरीका भी, मोड भी चुनने की कि किस प्रकार से आपको हमला करना है। आप लोग ही डिसाइड करके अपना अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से पूरा खुली छूट है। दूसरा, इसके बाद ये देखा गया कि जस्ट इस मीटिंग के बाद ना पीएम मोदी की मुलाकात होती है गृह मंत्री से, और इसके बाद फिर मोहन भागवत से, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं। ये दोनों इस मीटिंग के जस्ट बाद आए और उसके बाद फिर पीएम मोदी से मुलाकात किए। मुलाकात में ये लोग ने भी अपने अपने तरफ से ब्रीफिंग दी है कि हम लोग को क्या करना है, मतलब कि पीएम मोदी ने भी बताया है कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में गृह मंत्री अमित शाह जी जस्ट इससे पहले एक मीटिंग कर रहे थे, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे वो, इससे पहले वो एक जगह पर मीटिंग कर रहे थे, और वो मीटिंग जो है वो थी एनएसजी के बीच में, बीएसएफ के बीच में और सीआरपीएफ के बीच में और एसएसबी के बीच में। क्योंकि आप जानते हो कि ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, सीएपीएफ का हिस्सा होती है, और सीएपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो रक्षा मंत्रियों वाली मीटिंग तो पीएम मोदी ने अभी की। उसके बाद फिर जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं फोर्सेज, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसकी मीटिंग अमित शाह जी के साथ हुई, और उसके बाद अमित शाह जी ने आकर के यहाँ पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की और उसके बाद ब्रीफिंग दी उन्होंने कि किस प्रकार से इन लोग को भी हमने तैयार कर रखा है। तो यानी कि अब आने वाले दिनों में, बस एक ही 2 दिनों में, 3 दिनों में आपको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सब पूरा इंडिया ही नहीं कह रहा है, पाकिस्तान खुद ये समझ में आ गया है कि भाई भारत जो है अगले 1 से 2 दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा अटैक कर सकता है। वहाँ के रक्षा मंत्री खुद ये बात कह चुके हैं। खैर, साफ संदेश दिया गया है कि भाई पहलगाम हुए हमले को हम लोग इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बहुत हो चुका है। इस बार आतंकवाद को हम लोग समूल नाश करेंगे, जड़ से पूरा खत्म करेंगे। दूसरी चीज ये कि हम लोग विदेशों से भी सहयोग जुटा रहे हैं, जिससे कहीं पाकिस्तान कुछ, मतलब ऐसा ना हो कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए और बेचारा बन करके दुनिया में घूम करके अपनी संपत्ति जुटाए। भारत ने सबसे पहले ही सबको बुला बुला कर, राजनयिकों को सबूत दिखा दिए कि देखो ये बात है,
वो लोग बॉडी कैम वगैरह लगा करके आए थे, एडवांस वेपन लेकर के आए थे, और ये सब चीज़ें जो हैं मेड इन चाइना थी। और मेड इन चाइना होने का सबसे बड़ा ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी यूज़ करती है और पाकिस्तान से ही सप्लाई किया गया था, और वेल ट्रेंड थे वो लोग। तो पूरा सबूत वगैरह उन लोग को दिखाया गया। आसपास के लोगों को, जितने भी राजनयिक हैं आसपास के देशों के, या जितने भी दिल्ली में हैं बहुत सारे देशों के, एस जयशंकर जी अभी पिछले 9 घंटों में 9 देशों के विदेशी राजनयिक से भी ये बात कर चुके हैं, विदेश मंत्रियों से बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब पूरी तरीके से यहाँ प्लॉट पहले बना लिया जा रहा है अच्छे तरीके से, उसके बाद फुल प्रूफ तैयारी के साथ अटैक किया जाएगा, जिससे ऐसा ना हो कि बिना तैयारी के कूद पड़े और उसके बाद फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगे, हाथ से निकलने लगे। भारत जो है कई युद्ध लड़ चुका है, 4 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुका है आज़ादी के बाद से। तो ऐसे में भारत के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई थी पिछले युद्धों के दौरान, और क्या-क्या गलतियाँ हुई थी जिनको नहीं दोहरानी है। इसलिए भारत पूरी तैयारी के साथ अटैक करने जा रहा है। ख़ैर, यहाँ पर बुधवार को 3 हाई लेवल की बैठकें, यानी आज 3 हाई लेवल की बैठकें होने वाली हैं। पहला 11 बजे आज होगा कि पीएम आवास पर सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। दूसरा सीसीईए की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी कि भाई अगर युद्ध करने अगर हम लोग जाते हैं तो इकोनॉमिक क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि जानते हो आप कि जब भी कोई देश युद्ध में आता है तो उससे देश के शेयर मार्केट या फिर इकोनॉमी पर भी बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनके साथ भी बैठक होगी, उसके बाद हर पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, और अगर क्या क्या कंडीशन में क्या क्या कितने हद तक परिणाम देखने को मिल सकते हैं और उनसे उबरना कैसे है। इसके अलावा पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, और समय अभी तय नहीं है, लेकिन ये तीनों बैठकें एक के बाद होंगी और आज ही होने वाली हैं। तो मतलब भारत के पास बिल्कुल समय नहीं है, और भारत जो है इसको बहुत तेजी से करना चाह रहा है, क्योंकि मामला अभी गर्म है। मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहता भारत, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, युद्ध का माहौल बना, पाकिस्तानियों ने या उनके आतंकवादियों ने ऐसा कुछ घटनाएं की, और उसके बाद थोड़ा समय होने के बाद वो नतीजा जो है थोड़ा सा ना ढीला पड़ने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस समय मामला बिल्कुल जोश में है, गर्म है, तो इसी में भारत अटैक करना चाहता है, इसलिए बिल्कुल समय नहीं दे रहा है। अब इसी बीच पाकिस्तानियों का ब्लंडर करने की आदत है, ये लोग फिर ब्लंडर कर दिए। इनके रक्षा मंत्री, ये एक अंग्रेजी पत्रकार थी, उससे ये इंटरव्यू दे रहे थे, और इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से, पिछले लगभग 30 सालों से आतंकवाद को पनाह कर रहा है, आतंकवादियों को पाल रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है, उसको यहाँ पर एक प्रकार से पनाह दे करके रखा हुआ है। पिछले 30 सालों से, सोचो आप। और उसके बाद इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के बोल दिया कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कर रहे हैं, मतलब अमेरिका हुआ, यूरोप के कई देश हुए, इनकी वजह से, इनके इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा कर रहे हैं, उनके कहने पर ऐसा कर रहे हैं। तो एक तो ये ब्रिटिश पत्रकारों को भी जवाब मिल गया कि भाई उन्हीं के द्वारा ये आतंकवाद किया जा रहा है। दूसरा, ये अपना खुद भी एक्सपोज कर दिए। अच्छा, एक बार तो ये पूरा एक्सपोज हो गए, और उसके बाद फिर कुछ लीपापोती ना करें, इसके लिए भारत ने कहा बहुत अच्छा बोल दिए हो, अब बोल दियो ना, अब चुप रहो, अब तुम्हारा माइक हटा लिया जाएगा। इनका जो ट्विटर अकाउंट था वो इंडिया में बैन कर दिया गया कि अब कुछ भी लीपापोती करने नहीं आओगे कि अरे वो तो हम तो दारू के नशे में थे, बोल दिए, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी लीपापोती नहीं करोगे। अकाउंट यहाँ से सस्पेंड हो गया है इंडिया से। खैर, और जिससे प्रोपेगेंडा भी ना फैला पाए। ये लोग प्रोपेगेंडा इस हिसाब से फैलाते हैं ना कि देखो आप, राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट उन्होंने हैक कर ली पाकिस्तानियों ने, और उसके बाद उसमें क्या लिखा कि पहलगाम वाज नॉट अ अटैक, इट वाज एन इनसाइड जॉब। ये मतलब भारत के अंदर के लोगों की जॉब है। जो ये लोग दिखाना चाहते थे वो हो नहीं पाया, सक्सेस हो नहीं पाए। ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर धर्म पूछ पूछ करके मारा जाए, कलमा पढ़वा करके मारा जाए, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाए, जिससे देश भर में हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा हो और कई जगह पर दंगे हों। और क्योंकि इस समय माहौल भी बहुत ऐसा हुआ था, वहाँ पर आपने देखा पश्चिम बंगाल में हुआ था ऐसा कुछ, दंगा हुआ था कुछ दिन पहले ही, ऐसे कई जगहों पर हुए, तो सेंटीमेंट इस समय था, तो ये लोग चाहते थे ऐसे कई जगहों पर दंगे भड़क जाए, तो इसलिए ऐसा किए थे। वो हो नहीं पाया, उसमें सक्सेस हो नहीं पाए। तो इसके लिए अब ये क्या करने पर तुले हुए हैं कि इसको ऐसा प्रेजेंट करो ना कि ये इंटरनल था, ऐसा कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम हैं, क्या कश्मीरी लोकल्स जो हैं, उन्होंने अटैक किया है मुस्लिम हिंदुओं को टारगेट कर करके। तो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट हैक करके कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी शुरू की। इसके बाद मन नहीं भरा, तो ये लोग ना क्या करते हैं ना कि अभिनंदन वर्धमान वाला वो जो इंसिडेंट हुआ था, उस चीज़ को बार बार यहाँ पर ये लोग पोस्ट करते हैं। फैंटास्टिक टी क्लब, मतलब हर बार ये कहते हैं टी वाज फैंटास्टिक, है ना। जब अभिनंदन वर्धमान से ये लोग कुछ पूछवा नहीं पाए थे, कुछ कबुलवा नहीं पाए थे, कुछ भी चीज़ें पूछ रहे थे वो कुछ नहीं बताए, और एक ही दिन में इनकी पैंट गीली हो गई थी, छोड़ना पड़ा था, तो फिर वो एक वीडियो रिलीज किए थे, उसमें पूछ रहे थे कि टी कैसे है, तो वो कहे टी वाज फैंटास्टिक। वही बात लेकर के ना इनके यहाँ अपनी जनता को खुश करने के लिए वही बात बार बार बोली जाती है। बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं,
चैनल बनाकर, जब क्रिकेट खेलते थे तो गालियाँ देते थे इंडियन क्रिकेटर्स को, और जब उसके बाद फिर जब रिटायर हो गए ना, तब यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं। उसके बाद प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, नमस्कार, ये है वो है, बहुत मतलब सॉफ्ट बनने की कोशिश करते थे, यहाँ से कमाते थे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की ऑडियंस उसे मिलती थी। यहाँ के लोग, उनके पास तो डाटा ही नहीं, डाटा का खर्च करने का पैसा ही नहीं है वहाँ की जनता के पास। तो यहाँ के पब्लिक जो है उनके वीडियोज़ को देखती थी, तो ये लोग यहाँ से अर्निंग करते थे, इसलिए ये बार-बार यहाँ पर करते थे। और अब जब एक बेस बना लिए, तो इसके बाद जहर उगलना शुरू कर दिए इस इंसिडेंट पर। तो भारत सरकार ने क्या किया कि 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। अब इसमें शोएब अख्तर का और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का चैनल है जो चला गया, अब टाटा बाय बाय हो गया। अब इसी में एक चुट्टा है शाहिद अफरीदी। वो क्या करता है कि वो बार बार आकर के कि यहाँ पर यहाँ की सेना जो है निकम्मी है, भारत की सेना निकम्मी है, वो कुछ कर नहीं पाई, 2 घंटे तक वहाँ पर रहे वो लोग, क्या कर पाए, ऐसा है वैसा है बोल रहे थे। फिर भारत के खिलाड़ियों ने भी, शिखर धवन वगैरह ने भी इनको खूब जवाब दिया कि तुम लोग आज तक कभी युद्ध वगैरह जीत नहीं पाए हो, है ना, तो औकात है नहीं सामने से लड़ने की, छुप छुप करके ही वार करने की कोशिश करते हो। तो मतलब सोशल मीडिया पर भी इनको अच्छे से जवाब मिल ही रहा है। खैर, ये लोग बैन भी हो चुके हैं, इनका धंधा पानी बंद हो गया है। तो एक तो कई चीज़ें हुई, देखो वाटर स्ट्राइक 1, वाटर स्ट्राइक 2 हुआ। एक में सिंधु नदी का पानी रोका गया, फिर झेलम नदी का पानी छोड़ा गया, तो पहले सूखा से फिर बाढ़ से मरे। उसके बाद फिर अब इनका जो रोजी रोजी रोटी चलती थी, जो थोड़ा बहुत इधर उधर इंडिया में आईपीएल चलने लगता है, तो इन लोग को समझ लो कि अमीरी आ जाती है उस महीने, है ना, कि आईपीएल चलने लगेगा तो कंटेंट मिलने लगेगा, कंटेंट बनाएंगे। पीएसएल के बारे में कोई जानता नहीं, सुनता नहीं, तो ये लोग उसके बारे में बनाते हैं। लेकिन अब चैनल ही बंद हो गया है, तो अब इनका भी धंधा पानी बंद हो गया, तो जो थोड़े बहुत कमाते थे वो भी गया, क्योंकि ये लोग देखो बहुत जरूरी था ये करना। इंडिया से पैसा कमाते हो, उसके बाद फिर टैक्स देते हो, टैक्स किसको जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है, वो आतंकवादी को देती है। तो क्यों भाई ऐसा किया जाए, हमारा पैसा क्यों जाए आपके आतंकवादी फंडिंग करने के लिए इनडायरेक्टली। खैर, इसी बीच इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, भारत ने एक खुलासा हुआ है, और उसमें ये बताया गया है कि एक आतंकी जो आया था ना, 4-5 जो भी थे, उसमें एक आतंकी, इसका तार पाकिस्तानी सेना से है। ये पहले पाकिस्तानी सेना का काम करता था, उसके एसएसजी कमांडो था, फिर बाद में लश्कर तैयबा में जाकर के जुड़ गया। तो मतलब ये एसएसजी कमांडो था और उसके बाद लश्कर तैयबा के लिए काम करता है, तो मतलब कि ये दोनों से जुड़ा हुआ है। और अब आओ सामने से बोलो कि भाई पाकिस्तानी सेना का इसमें हाथ नहीं है, ये तो एक अलग अलगाववादी या फिर अलग आतंकवादी संगठन का अटैक था। अब बोलो, अब तो नहीं बोलोगे। यहाँ पर पूरा पूरा खुलासा हो गया है और तस्वीर भी मैच हो गई है। तो वो आतंकी था मूसा, जो कि एसएसजी का कमांडो था, इसको भी यहाँ भारतीय सेना ने एक्सपोज कर दिया है। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है, और यहाँ से जो भी टिकट बुकिंग थी, जो होटल्स बुकिंग थी, उनको कैंसिल करा करके जो वर्तमान में नागरिक वहाँ पर थे, उनको टूरिस्टों को भेज दिया गया है कि अभी ना आओ, अभी यहाँ स्थिति सामान्य नहीं है और कुछ बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो खैर, इन सब चीज़ों को अगर लिंक करके देखें तो समझ लो कश्मीर में बहुत बड़ा होने वाला है, और हो सकता है इसी झटके में पीओके भी आ जाए, और पाकिस्तान को इस बार तो मुंह की खानी पड़ेगी। और क्या पता इस बार कई दशकों के लिए आतंकवाद का सफाया हो जाए उस रीजन में, कई दशकों के लिए। कुछ दशक तक तो ये लोग सामने नहीं आएंगे, जैसे इसराइल और हमास का हुआ, इसराइल ने पूरा पूरा मारा, गाजा में एकदम सफाई कर दी, अच्छे से सफाई अभियान चलाया। ऐसे ही सफाई अभियान भाई पीओके में और पाकिस्तान में चलाने की जरूरत है। अब रही बात पाकिस्तान के रिएक्शन की, तो पाकिस्तान क्या 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 कर सकता है, इनके पास पौवा पौवा भर का वो है आइटम बम है, इनके मंत्री कहते हैं। तो पौवा पौवा भर का है, यहाँ पर टन टन भर के मिसाइल हैं। तो खैर, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। भारत क्या पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सकता है, परमाणु अटैक कर सकता है कि नहीं, इसमें मैंने पूरा कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, चैनल पर जा करके आप देख लीजिएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है, प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। मैं आपको आने वाले जो भी अपडेट होगा आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा सबसे पहले। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।